नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के 25 अप्रैल को होने वाले यूजी एग्जाम पास कोर्स के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से पेपर होने वाले हैं। बीए फर्स्ट ईयर एक्स का इंग्लिश लिटरेचर सेकंड का है। इसके लिए मैंने क्वेश्चंस के लिए बोला था आपको टेलीग्राम पर, किसी ने भेजा नहीं है तो इसका पेपर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद बीए बीएससी सेकंड ईयर ज्योग्राफी सेकंड के बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं। बीए थर्ड ईयर होम साइंस 6 के बारे में हम बताने वाले हैं और बीकॉम सेकंड एएफएम सेकंड के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इस तरीके से 3 ही क्लासेज के गैस पेपर अवेलेबल हो पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बीए थर्ड ईयर होम साइंस 6 का जो पेपर होने वाला है इसके बारे में। पहला क्वेश्चन है भैया, प्रसार शिक्षा की परिभाषा, इसका क्षेत्र, विशेषता व सिद्धांत, कार्य व गुण की विवेचना करो। यानी कि प्रसार शिक्षा से क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी पूछ सकता है यहाँ से। व्यक्तिगत संपर्क विधि क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करो। औपचारिकेतर शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता व क्षेत्र की विवेचना करो। संचार का अर्थ, इसके प्रकार व लाभ व हानि समझाइए। समूह संपर्क विधि क्या है, इसकी विधियों के बारे में बताइए। महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की क्या भूमिका है, इसकी विवेचना करो। पंचायती राज के संगठनात्मक ढांचे में क्रियाकलापों की विवेचना करो। और कुछ टिप्पणी लिखी हैं। केयर से है, CSWB है, महिला मंडल है, UNDP है, विधि प्रदर्शन क्या है और सम्मेलन क्या होता है, इन सभी के बारे में आपसे बात की गई है। अगला चलते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर एएफएम सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन से भैया यूनिट के वाइज हिसाब से। यूनिट फर्स्ट है वित्तीय प्रबंधन क्या है, वित्तीय प्रबंधन का महत्व लिखें। आधुनिक वित्त प्रबंधन के कार्य का वर्णन करो। इसमें उद्देश्य, दायरा, कार्य, सीमाएं सब आ जाएगा ना। वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या है और वित्तीय प्रबंधन विश्लेषण की तकनीकें क्या है। इसमें प्रैक्टिकल की बात करूँ तो इलस्ट्रेशन आएगा 1, 2, 3, 6, 8, 10 और 12 है ना। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इनको देख जाना। यूनिट सेकंड की बात करते हैं हम। कैश फ्लो एनालिसिस रेशियो, नकदी प्रवाह विश्लेषण अनुपात के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। क्या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट का अर्थ महत्व बताइए, इसे तैयार कैसे किया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यूनिट थर्ड की बात करें, ब्रेक एवन एनालिसिस से प्रैक्टिकल आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, देख जाना। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, इसके बारे में आपको बताया गया है। वित्तीय पूर्वानुमान का अर्थ समझाइए, इसकी तकनीकों की व्याख्या करें। क्वेश्चन अगर यहाँ से ऐसा भी बन सकता है ना, लेकिन प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन आता है। कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व और प्रकार तथा कार्यशील पूंजी की विधि क्या है, इसके बारे में बताइए। प्रैक्टिकल से रिलेटेड यहाँ पर आपके दिए हुए इलस्ट्रेशन। और अथवा में बताया गया भैया नकदी प्रबंधन का अर्थ बताइए, उद्देश्य क्या है, कौन से कारक गैस के स्तर को प्रभावित करते हैं। दूसरा बात करें यूनिट फिफ्थ की तरफ, कैपिटल बजटिंग, पूंजी आय व्ययक, लाभांश नीति और इन्वेंट्री का प्रबंधन। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं यूनिट फिफ्थ से, तो इंपॉर्टेंट है, आप देख जाना इसको। बात करते हैं आगे यहाँ पर बीए बीएससी पार्ट सेकंड ज्योग्राफी सेकंड के गैस पेपर के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया ज्योग्राफी सेकंड। काफ़ी विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि पहले अवेलेबल करवा देना, बहुत जल्द अवेलेबल आपको करवा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल का अर्थ, उद्देश्य, प्रकृति में विशेष क्षेत्र के बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन है मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध की विवेचना करो। हंटिंगटन द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों की व्याख्या करें। प्रजातीय क्या अर्थ है, प्रजातियों का वर्गीकरण करो तथा इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। मानव भूगोल का नारा न तो प्रकृति की विजय है और न ही दास्ता, बल्कि प्रकृति के साथ संयोग होना चाहिए, इस कथन की विवेचना करो। एस्किमो, बुशमैन और गोड और भील जनजाति के आवास अर्थव्यवस्था में समाज पर लेख लिखो। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण व घनत्व के कारकों को समझिए। विकासशील देशों में जनसंख्या की समस्याओं की व्याख्या करो। नगरीय बस्ती से क्या अभिप्राय है, नगरों के कायिक वर्गीकरण के सामान्य स्वरूप का वर्णन करो। भवन निर्माण सामग्री में ग्रह के प्रकारों पर वातावरण के प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन करो। नगरीय में ग्रामीण आदिवासियों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो तथा आदिवासियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करो। टिप्पणी की बात करें तो नियतिवाद, मानव आदिवासियों के प्रकार और भारत की जनसंख्या नीति, एशिया में यूरोपीय जनसमूह की तुलना, संभववाद और जनसंख्या स्थानांतरण, इस तरीके से क्वेश्चन आपको लिखे हैं। 11 क्वेश्चन आपको लिखे हैं भैया। सीरीज में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। 11 क्वेश्चन पढ़ जाना, यहाँ से कुछ पेपर आपको अच्छे से मिल जाएगा। फिर भी अपनी तैयारी खुद से भी जारी रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 25 अप्रैल को होने वाले एग्जाम्स के। अब इसके बाद में जो भी पेपर है उसके 2 दिन पहले अपलोड हो जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।